ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम षडशीतितमः सर्गः यानी सर्ग 86। इस सर्ग में निषादराज गुह के द्वारा लक्ष्मण के सद्भाव और विलाप का वर्णन। आचचक्षेथ सद्भावं लक्ष्मणस्य महात्मनः भरताया प्रमेयाय गुहो गहन गोचरः। वनचारी गुह ने अप्रमेय शक्तिशाली भरत से महात्मा लक्ष्मण के सद्भाव का इस प्रकार वर्णन किया। तं जागृतं गुणैर्युक्तं वरचापेषु धारिणं भ्रातृ गुप्त्यर्थमन्त्यन्त महं लक्ष्मणं ब्रुवम्। लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण किए अधिक काल तक जागते रहे। उस समय उन सद्गुणशाली लक्ष्मण से मैंने इस प्रकार कहा, एयं तात सुखा शय्या त्वदर्थमुपकल्पिता प्रत्याश्वसिः शेष्वास्यांग सुखं राघव नंदन। उचितोऽयं जनः सर्वो दुःखानां त्वं सुखोचितः धर्मान्तमस्तस्य गुप्त्यर्थ जागरिष्यामहे वयम्। तात रघुकुल नंदन, मैंने तुम्हारे लिए यह सुखदायिनी शैया तैयार की है। तुम इस पर सुखपूर्वक सो और भली भांति विश्राम करो। यह यानी मैं, सेवक तथा इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण दुख सहन करने के योग्य हैं, क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है, परंतु तुम सुख में ही पले होने के कारण उसी के योग्य हो। धर्मात्मन, हम लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। नहीं रामात् प्रियतरो ममास्ति भुवि कश्चन मोत्सुको हुर्व्र विम्ये तदथ सत्यं तवाग्रतः। मैं तुम्हारे सामने सत्य कहता हूँ कि इस भूमंडल में मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है, अतः तुम इनकी रक्षा के लिए उत्सुक न हो। अस्य प्रसादात् दाशंसे लोकेस्मिन् सुमहदयशः धर्मावाप्तिं च विपुला मर्थकामौ च केवलौ। इन श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, प्रचुर धर्म लाभ तथा विशुद्ध अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। सोहं प्रिय सखं रामं शयानं सह सीतया रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वैः स्वैरगातिभिः सह। अतः मैं अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता के साथ सोए प्रिय सखा श्री राम की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। नहीं मे विदितं किंचित वनेस्मिंश्चरतः सदा चतुरंगं ह्यपि बलं प्रसहेम वयं युधि। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ युद्ध में शत्रु की चतुरंगिनी सेना का भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। एवमस्माभिरुक्तेन लक्ष्मणेन महात्मना अनुनीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता। हमारे इस प्रकार कहने पर धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले महात्मा लक्ष्मण ने हम सब लोगों से अनुनय पूर्वक कहा, कथं दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतया शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितानि सुखानि वा। निषादराज, जब दशरथ नंदन श्री राम देवी सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है। यो न देवासुरैः सर्वैः शक्यः प्रसहितुं युधि तं पश्य गुह संविष्टं तृणेषु सह सीतया। गुह, देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों पर सो रहे हैं। महता तपसा लब्धो विविधैश्च परिश्रमैः एको दशरथस्यैष पुत्रः सदृश लक्षणः अस्मिन् प्रव्राजिते राजा न चिरं वर्तयिष्यति विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्यति। महान तप और नाना प्रकार के परिश्रम साध्य उपायों द्वारा जो यह महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं,
उन्हीं इन श्री राम के वन में आ जाने से राजा दशरथ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय ही यह पृथ्वी अब शीघ्र ही विधवा हो जाएगी। विनद्य सुमहानादं श्रमेणोपरता स्त्रियः निर्घोषो विरतो नून मध्यराज निवेशने। अवश्य ही अब रनिवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होंगी और राजमहल का वह हाहाकार इस समय शांत हो गया होगा। कौसल्या चैव राजा च तथैव जन्नी मम नाशंसे यदि ते सर्वे जीवेयुः शर्वरी मिमाम। महारानी कौसल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की इस रात तक जीवित रह सकेंगे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। जीवेदपि च मे माता शत्रुघ्नस्यान्वेक्षया दुखिता या ही कौसल्या वीरसुर विनश्यति। शत्रुघ्न की बात देखने के कारण संभव है मेरी माता सुमित्रा जीवित रह जाएं, परंतु पुत्र के विरह से दुख में डूबी हुई वीर जननी कौसल्या अवश्य नष्ट हो जाएंगी। अतिक्रांत मतिक्रांत मनवाप्य मनोरथम राज्ये रामम निक्षिप्य पिता में विनशिष्यति। महाराज की इच्छा थी कि श्रीराम को राज्य पर अभिषिक्त करूं। अपने उस मनोरथ को न पाकर श्रीराम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। सिद्धार्थाः पितरं वृत्तं तस्मिन् काले ह्युपस्थिते प्रेत कार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति भूमिपम। उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग वहां रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता महाराज दशरथ का सभी प्रेत कार्यों में संस्कार करेंगे, वे ही सफल मनोरथ और भाग्यशाली हैं। रम्य चत्वर संस्थानां सुविभक्त महापथाम हर्म प्रसाद संपन्नां सर्वरत्न विभूषितां गजाश्च रथ संबाधां तूर्यनाद विनादितां सर्व कल्याण संपूर्णां पृष्ठपुष्ट जनाकुलां आरामोद्यान संपूर्णां समाजोत्सवशालिनीं सुखिता विचिरष्यन्ति राजधानीं पितुर्मम। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनिकों की अट्टालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न सब प्रकार के रत्नों से विभूषित हाथियों, घोड़ों और रथों के आवागमन से भरी हुई विविध वाद्यों की ध्वनियों से निनादित समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर पृष्ठ पुष्ट मनुष्यों से व्याप्त पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से परिपूर्ण तथा सामाजिक उत्सवों से सुशोभित हुए मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे वास्तव में वे ही सुखी हैं। अपि सत्य प्रतिज्ञेन सार्धं कुशलिना वयं निर्वित्ते समये यस्मिन् सुखिताः प्रविशेमहि। क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर सकुशल लौटे हुए सत्य प्रतिज्ञ श्री राम के साथ हम लोग अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे। परिदेवयमानस्य तस्यैवं हि महात्मनः तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सात्य वर्तत। इस प्रकार विलाप करते हुए महामनस्वी राजकुमार लक्ष्मण की वह सारी रात जागते ही बीती। प्रभाते विमले सूर्ये कारयित्वा जटा उभो अस्मिन् भागीरथी तीरे सुखं संतारितो मया। प्रातः काल निर्मल सूर्योदय होने पर मैंने भागीरथी के तट पर बटके दूध से उन दोनों के केशों को जटा का रूप दिलवाया और उन्हें सुखपूर्वक पार उतारा। जटाधरो तो द्रुमचीर वाससो महाबलो कुंजर यूथ पौपमो वरेषु धीचा पधरो परंतपो व्यपेक्षमाणो सहसीतेया गतो। सिर पर जटा धारण करके वलकल एवं चीर वस्त्र पहने हुए महाबली शत्रु संतापी श्री राम और लक्ष्मण दो गज यूथ पतियों के समान शोभा पाते थे। वे सुंदर तरकस और धनुष धारण किए इधर उधर देखते हुए सीता के साथ चले गए। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे षडशीतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के
अयोध्या कांड में 86वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।